हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम कवर कर चुके हैं। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम क्या बात करेंगे इस टॉपिक में? बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो आपकी पार्टनरशिप में क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला टॉपिक है कि ये बहुत ज्यादा दुखी करता है बच्चों को। ठीक है, हम इस टॉपिक को समझेंगे बहुत आसानी से और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे अपना। और टॉपिक का नाम क्या है, मैं सस्पेंस हटा देता हूं। टॉपिक का नाम है आपका गुडविल। हम बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? गुडविल के बारे में। ठीक, कि गुडविल क्या है। ठीक, तो हम बात स्टार्ट करते हैं टॉपिक गुडविल की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? तो क्या है ये गुडविल? चलिए बताइए मुझे, ये गुडविल क्या है? अगर मैं बोलूं गुडविल मीन्स व्हाट, तो गुडविल मीन्स ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली भाषा में बोलते रेपुटेशन। क्या है ये? रेपुटेशन। यानी कि किसी भी बिजनेस की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही आप गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी वैल्यू को ही आप गुडविल बोलते हैं। ठीक, यानी कि अगर मैं और अच्छे से समझाऊं कि भाई एक बिजनेस आपने स्टार्टअप किया, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं, मिस्टर एक्स है साहब, एक बहुत अच्छे हैं मिस्टर एक्स। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। सपोज दैट उन्होंने एक फास्ट फूड की शॉप लगाई थी। अपने फास्ट फूड का क्या करा था, कैफे खोला था, शॉप लगाई थी बढ़िया सी, और वहां पे वो फास्ट फूड सेल करते थे। अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी खाने बेचते थे वो। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 4 to 5 ईयर्स लगाकर क्या कर दिया, यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना बनाकर आपको यहाँ पर बेचते थे, सप्लाई करते थे, वो लोगों को सेल करते थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एक यहाँ पर बहुत अच्छा स्टैब्लिशमेंट कर लिया। लोग उन्हें जानने लगे, लोग उनके नाम से आने लगे। भाई अगर हमारे को फास्ट फूड चाहिए तो हम मिस्टर एक्स की दुकान से जाएंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, फास्ट फूड ही तो है। ठीक है, तो हम मिस्टर एक्स के पास जाएंगे फास्ट फूड लेने के लिए। ठीक, उससे क्या हुआ, उसकी बिल्डिंग हो गई, किसकी? ब्रांड बिल्डिंग हो गई, उसका ब्रांड बन गया है कि मिस्टर एक्स फास्ट फूड शॉप। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब उसका नाम पॉपुलर हो गया तो साहब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने लगा। अब एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाने लगा? जब उसका नाम अच्छे से बिल्ड हो गया 4 साल 5 साल लगाकर, तो जो भी प्रोडक्ट को सेल करता था नॉर्मली 10 रुपए का या फिर 20 रुपए का या फिर 100 रुपए का, ठीक है, अब वो क्या करने लगा, उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी मार्केट रेपुटेशन बन चुकी है ना। अब जो 10 वाला प्रोडक्ट होगा, क्या करेगा, हो सकता है वो 10 वाला प्रोडक्ट 15 में बेचने लगे, 20 वाला प्रोडक्ट 30 में बेचने लगे। ठीक, हो सकता है 100 वाला प्रोडक्ट 150 में बेचने लगे। ठीक है, 140 से बेचने लगे, 130 से बेचने लगे। अब क्यों? क्योंकि उसने ब्रांड बिल्डिंग कर ली अपनी। उसने यहाँ पर जो 4 साल अपने दिए, लोगों के साथ जो जुड़ा, लोगों को जो टेस्ट बना के दिया, लोगों को जो कुकिंग करके दी बढ़िया बढ़िया फास्ट फूड की, तो उससे क्या हुआ, लोगों की नजर में उसकी रेपुटेशन बन गई कि हाँ जी, अगर हमारे को फास्ट फूड खाना है या फास्ट फूड यूज करना है तो हम मिस्टर एक्स की शॉप से जाके लेंगे। ठीक है ना। तो उसने क्या करा, उसने अपनी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ा ली। उस रेपुटेशन के कारण ही क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, यानी कि लोगों से और ज्यादा कमा पा रहा है। आज के टाइम में जो शॉप दूसरी, मान के चलो कोई बाई है, वो वही आइटम्स यहाँ पर बेच रहा है सेम रेट में, लेकिन मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने रेट बढ़ा दिया अपने। क्यों? क्योंकि वो 4 साल की एफर्ट्स के साथ वहां पर रेपुटेशन क्रिएट कर चुके हैं मार्केट में अपनी। ठीक है, तो जो रेपुटेशन के कारण वो पैसा कमा रहे हैं अधिक, वही तो गुडविल है आपकी। ठीक है, तो गुडविल क्या है? गुडविल कुछ नहीं है, आपकी मार्केट रेपुटेशन है बिजनेस की, जिसकी वजह से आप हायर प्रॉफिट कमा पाते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। जो मिस्टर वाई अभी एफर्ट्स लगा रहे होंगे नया काम करने के बाद, इतना एफर्ट लगा के सामान बेच रहे हैं वो 10 में 20 में 100 में, मिस्टर एक्स ने 4 साल पहले से एफर्ट लगाना शुरू किया था और आज वो यहाँ पर 4 साल बाद इतनी रेपुटेशन बनाकर बैठ गए कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई नीड नहीं पड़ रही। अब वो बिल्कुल ही आराम से वर्क कर रहे हैं, मार्केट बन चुकी है उनकी, बहुत अच्छे से लोग परचेज कर रहे हैं उनके गुड्स को, यानी कि उनके फास्ट फूड को, और फिर भी क्या कर रहा है, वो हायर प्रॉफिट कमा पा रहा है। तो ये किस वजह से? ये मार्केट रेपुटेशन के कारण। किसके कारण? मार्केट रेपुटेशन के कारण। और वही क्या है, वही तो आपका गुडविल है। ठीक, तो गुडविल कुछ यूनिक नहीं है। गुडविल क्या है? आपकी मार्केट रेपुटेशन इन मोनेटरी टर्म्स, जिससे क्या होगा, आपको हायर प्रॉफिट कमाने में हेल्प मिलेगी। तो वही आपकी क्या है, वही आपकी गुडविल है। ठीक है, चलिए आपको बहुत अच्छे से गुडविल समझ में आई होगी। गुडविल क्या है? क्योंकि बिजनेसमैन, कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा जानते हैं कि सब सबसे ज्यादा चाहते हैं कि हमारी गुडविल बने, हमारी गुडविल बने। यानी कि हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि हमारी गुडविल बने। मैं क्या चाहूंगा कि मेरी भी गुडविल बने, मुझे भी लोग जाने। ठीक है, तो ये क्या है, गुडविल है आपकी। तो गुडविल मींस व्हाट? मार्केट में रेपुटेशन बिजनेस की, वो आपकी गुडविल है। किस टर्म में? मॉनेटरी टर्म में, कि आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, यहाँ पे मेरी एक खुद की ब्रांड वैल्यू है, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? उसे बोलेंगे आप लोग गुडविल। ठीक, अब गुडविल आपको समझ में आई। अब गुडविल को अगर मैं अकाउंट्स की भाषा में बात करूं तो हमने जर्नल समझ लिया, गुडविल क्या रेपुटेशन है, बात खत्म, गुडविल कहलाएगी वो। अब अकाउंट्स की भाषा में, यानी कि अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुडविल क्या है? गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, और एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो समय के साथ क्रिएट होती है, यानी कि टाइम के साथ साथ बिल्ड होती है, और क्या करती है, ये फ्यूचर में आपको हायर प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। ये क्या है? यही तो आपकी गुडविल है। ठीक है, और यही कुछ तो आपने समझा इस एग्जांपल के द्वारा कि गुडविल क्या है? गुडविल कुछ नहीं है, मार्केट रेपुटेशन। कैसे क्रिएट होती है? जितना ज्यादा आप बिजनेस को टाइम देंगे उतनी ज्यादा आपकी गुडविल बढ़ेगी।
ठीक है। और गुडविल के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि गुडविल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, यानी कि जिसका प्रभाव गुडविल पे पड़ सकता है, कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपकी लोकेशन, आपका बिजनेस किस जगह पर है, सबसे पहले आपकी लोकेशन। सेकंड क्या, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट अपना कैसा देना है, क्वालिटी कैसी है उसकी। थर्ड क्या, आपकी सर्विसेज, सर्विसेज मतलब आप अपने कस्टमर्स को कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, कैसी सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है ना। और फोर्थ क्या साहब, आपकी मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट मतलब कि आप जो आपका मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कस्टमर के हित के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा, कस्टमरों के अच्छे के लिए सोच रहा है नहीं सोच रहा, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स क्या, ये सारे फैक्टर्स आपकी गुडविल पे इफेक्ट मार सकते हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स अच्छे होंगे तो आपकी गुडविल भी अच्छी होगी, ये सारे फैक्टर्स अगर खराब होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी गुडविल भी क्या होगी, खराब होगी। सपोज दैट भाई कोई कंपनी है, मान के चलो एक मोबाइल की कंपनी है एम, उसके मोबाइल बहुत अच्छे हैं, मोबाइल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मोबाइल बेच रही है वो, और कंपनी खूब चल रही है, बट एक कमी कर रही है वो सर्विसेज अच्छी नहीं दे रही, वो सर्विसेज अच्छी नहीं दे रही, ठीक। होगा क्या भाई, लोग बाग से मोबाइल परचेज करेंगे, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, सर्विसेज अच्छी मिले। भाई कल को हमारे मोबाइल में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो हम कहां ठीक करवाने जाएंगे, कोई सर्विस सेंटर तो हो इसका। अब सर्विस सेंटर सब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, बहुत दूरी दूरी पर मिल रहे हैं, सर्विसेज लोगों को ठीक मिल नहीं रही, तो होगा क्या, उसकी मार्केट रेपुटेशन गिर जाएगी, लोग उसके मोबाइल को परचेज करना कम कर देंगे, लोग उसके मोबाइल को परचेज करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। तो वही क्या है, वही तो गुडविल के कारण उसको लॉस हो गया। अगर यही सर्विसेज वो अच्छी देता है, अपनी क्वालिटी तो अच्छी दे रहा है, वो क्वालिटी तो बहुत अच्छी दे रहा है प्रोडक्ट की, लेकिन सर्विसेज अच्छी नहीं दे रहा, तो उससे क्या हुआ, उसके प्रोडक्ट की सेल गिर जाएगी, यानी कि लॉस हो जाएगा उसे। तो इसलिए ये सारे क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं साहब जो गुडविल को क्या करते हैं, इफेक्ट मारते हैं, यानी कि गुडविल बढ़ेगी या घटेगी, आपकी मार्केट रेपुटेशन ज्यादा अच्छी बनेगी या बेकार बनेगी, ये सारे फैक्टर्स आपको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जनरली ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके, जो किसी भी बिजनेस की गुडविल पे इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक, ठीक है, क्लियर है। हम बात कर रहे हैं गुडविल के बारे में पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि हमारे को टॉपिक को बैक करना है, हम किसमें बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं गुडविल की। अब पार्टनरशिप में गुडविल क्या है, पार्टनरशिप में बेटा गुडविल आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, यानी कि गुडविल की जो होगी वैल्यू करनी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेशन किस किस मौके पर होती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको गुडविल की वैल्यू निकालना जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जहां पर आपको कौन कौन से समय है जहां पर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो कौन कौन सा समय, सबसे पहला क्या है, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो बदल रहे हैं तो उस समय पे आपको गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाएगा, आपको उस समय पर गुडविल की वैल्यूएशन करना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर नया फर्म में जुड़ रहा है, यानी कि एडमिशन हो रहा है, तो उस समय पर आपको गुडविल की वैल्यू निकालना नेसेसरी हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसकी डेथ हो गई, तो उस समय पर भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप यानी कि कोई चलती हुई फर्म को बेच रहे हैं, यानी कि सोल्ड कर रहे हैं, कि आपकी कोई फर्म चल रही है, यानी कि जैसे अभी हमने क्या करा, मिस्टर एक्स ने 4 साल आगे अपने फास्ट फूड की कंपनी खोली थी, कि बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं वो, ठीक। अब वो अपने चलते हुए बिजनेस को किसी को सेल करते हैं, तो उस समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। साथ में एक और टॉपिक होता है एमलगेमेट, अमलगमेशन। अभी अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन कुछ खास नहीं है, जब दो रनिंग फर्म्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उस प्रोसेस को अमलगमेशन बोला जाता है। जब दो रनिंग फर्म यानी कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर दोनों आपस में जुड़ के एक नया काम करते हैं एक्स वाई के नाम से, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अमलगमेशन बोलते हैं। उस समय पे भी आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जहां पर गुडविल को वैल्यू करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। कौन कौन से, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हो तब, रिटायरमेंट सेकंड, सॉरी एडमिशन सेकंड, रिटायरमेंट थर्ड, डेथ फोर्थ, सोल्ड 5, अमलगमेशन 6। ये आपके 6 मौके यानी कि 6 फैक्टर्स हैं जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। अब गुडविल को वैल्यू करने से पहले हम जानते हैं गुडविल के टाइप्स कैसे होते हैं, गुडविल कितने प्रकार की होती है। गुडविल बेटा बहुत टाइप्स की होती है, मल्टीपल टाइप्स की गुडविल होती है। हम लोगों को मल्टीपल टाइप्स की नहीं पढ़नी, हम लोगों को 12th में सिर्फ 2 ही टाइप्स की गुडविल पढ़नी है, जो कि कौन कौन सी है। सबसे पहला है आपकी सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड, और दूसरा क्या है, परचेज्ड। अब आपने को समझना है कि सेल्फ जनरेटेड मींस व्हाट और परचेज मीन व्हाट, कि परचेज माने क्या होता है, गुडविल क्या खरीद भी सकते हैं, हाँ खरीद सकते हैं, सेल्फ बना भी सकते हैं, हाँ सेल्फ बना भी सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एफर्ट्स कर रहा हूं, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो होगा क्या, मेरी मार्केट रेपुटेशन बन जाएगी, उससे क्या होगा, मेरी मार्केट में गुडविल क्रिएट हो जाएगी, लोग मुझे जानने लगेंगे, स्टूडेंट्स मुझे जानने लगेंगे, तो वो क्या होगा, मेरी मार्केट रेपुटेशन ग्रो कर जाएगी। तो वो क्या बोलेंगे, उसे उसे बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड, जो मेरे खुद के एफर्ट्स से क्रिएट हुई है, उसके लिए मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, मैंने खुद अपने एफर्ट्स लगाए हैं, खुद मैंने मेहनत किया, खुद मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूं, खुद आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं,
तो उससे क्या होगा, मेरी मार्केट जो रेपुटेशन बनेगी वो क्या कहलाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो मेरी खुद के द्वारा जनरेट हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से परचेज कौन सी होती है, अब परचेज मींस व्हाट, अब होगा क्या, मान के चलिए कि कोई एक्स एक कंपनी थी, अभी हमने देखी थी भाई एक्स एक फास्ट फूड की बहुत बढ़िया कंपनी है, अब वाई एक नई कंपनी खोलने जा रहा है सब फास्ट फूड की उसके जस्ट पास में ही। अब होगा क्या भाई, वाई को पता है कि जब तक यहाँ पर एक्स है मेरा बिजनेस तो चलने से रहा, क्योंकि भाई एक्स बहुत सालों से वहां पर बैठा है, मेरा बिजनेस कैसे चल सकता है उससे अच्छा, मुझे उसको फेल करने के लिए यानी कि उससे आगे निकलने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो उससे आसान रास्ता ढूंढता है बैठ के, वो आसान रास्ता कैसे ढूंढता है, वो बैठ के सोचता है घर पे कि मैं क्यों ना एक काम करूं, वाई उसने सोचा कि एक्स का जाके पूरा बिजनेस ही खरीद लूं, कि भाई एक काम कर एक्स, मुझे अपना सारा बिजनेस ही बेच दे। अब एक्स ने बोला ठीक है साहब मैं आपको बिजनेस बेच दूंगा, मेरे बिजनेस में जो टोटल एसेट्स है सपोज दैट मान लो वो 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की टोटल एसेट है, 5 करोड़ की क्या है टोटल एसेट्स है, ठीक, और मैं 5 साल से यहां पर काम कर रहा हूं साहब, अब 5 साल से यहां पर काम करते हो, कस्टमर्स मुझे जानने लगे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लगभग आपको 4-5 साल तक मेरे नाम से पैसा कमाने का मौका मिलता रहेगा, यानी कि मेरी ब्रांड वैल्यू से आप पैसा कमाते रहेंगे। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्टेड एक रूप से, क्योंकि सब कुछ एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, यानी कि वैल्यू नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, सब एक्सपेक्टेड ले रहे हैं कि मान लो कि 5 करोड़ की तो एसेट ही मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको 5 करोड़ में बिजनेस बेचूंगा नहीं, मैं बिजनेस आपको बेचूंगा सब 10 करोड़ में, या फिर 20 करोड़ में, या फिर 11 करोड़ में, 15, जो भी वैल्यू होगी। अब ये 5 करोड़ की एसेट्स और बाकी के 5 करोड़ ज्यादा क्यों ले रहा है, रेपुटेशन के, कि सर मैं रेपुटेशन बनाकर बैठा हूं यहां पर अपनी, वो रेपुटेशन भी मैं आपको बेच रहा हूं, लोग क्या करेंगे, लोग आपसे जब आके सामान खरीदेंगे तो लोगों को तो यही पता है ना कि साहब ये किसकी दुकान थी, ये एक्स की दुकान थी, यहाँ पर सामान कौन बेचता था, यहाँ पर सामान एक्स बेचता था, लोगों को ये पता लगने में अप्रोक्स 4-5 साल लग जाएंगे कि भाई ये सामान एक्स नहीं बेचता, कौन बेचता है, वाई, तब तक तो आप मेरे नाम से प्रॉफिट कमाते रहेंगे, कमाएंगे नहीं कमाएंगे, तो उस चीज का आप मुझे आज कंपनसेट कर दीजिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं परचेज गुडविल, क्या बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक, क्लियर है। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसकी, कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। बेटा सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है, एएस नंबर है आपका 26, एएस नंबर है आपका 26, एएस मतलब मींस व्हाट, आपको पता है कि जैसे लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे हमारे अकाउंट्स में क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कौन इशू करता है, आईसीएआई, कौन इशू करता है, आईसीएआई। तो ऐसे ही उसमें से एक एएस है, एएस नंबर 26, जो कि क्या बोलता है कि आप कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं शो ऑफ करेंगे, किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे जी, क्योंकि ये आप वैल्यू कैसे करेंगे, या वैल्यू कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि भाई मैं 5 लाख रुपए का आदमी हूं या मैं 20 करोड़ रुपए का आदमी हूं, आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसीलिए आप उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका कोई एविडेंस भी तो नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में वही चीजें दिखाते जो मॉनेटरी फॉर्म में हो। अभी आपने किसी से खरीदी तो है नहीं, किसी को पैसे तो पे करे नहीं है, तो उसका तो कोई एविडेंस भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए आप उसको बुक्स में नहीं दिखाएंगे, कौन सी गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। ठीक है, वो साफ मना किया जाता है एएस 26 के द्वारा। ठीक, अब परचेज गुडविल को क्या बुक्स में दिखाएंगे, यस, इसे बुक्स में शो करेंगे, यानी कि शोन इन बुक्स, ये आपकी बुक्स में दिखाई जाएगी, शोन इन बुक्स, ये आपकी बुक्स में दिखाई जाएगी। अब ये बुक्स में कैसे दिखाई जाएगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो सिंपली वो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगी, क्योंकि वो एक आपकी नॉर्मल एसेट की तरह वैल्यू की जाएगी, फिर एक नॉर्मल एसेट की तरह, जो अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे करके फ्यूचर में राइट ऑफ हो जाएगी, लेकिन जब तक वो रहेगी तब तक वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में रहेगी। ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आई बात आप लोगों को, नहीं आई। ठीक, अब हम बात करते हैं कि गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे, गुडविल को वैल्यू करने के मेथड कौन कौन से हैं। अब परचेज गुडविल को वैल्यू करने का जो मेथड है वो तो बहुत ईजी है। परचेज गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, भाई यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की एसेट का बदले बंदा वो 10 करोड़ रुपए ले रहा है, क्यों ले रहा है 10 करोड़ रुपए, जो परचेज कंसीडरेशन यानी कि जो पीसी जो मैं पे कर रहा हूं बिजनेस के, और जितने की मुझे एसेट मिल रही है, उसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि 10 माइनस का 5, जो डिफरेंस आ रहा है 5, वही तो मेरी क्या है, वही तो मेरी गुडविल है। यानी कि परचेज गुडविल को निकालने का तरीका तो सिंपल है, कि आपने क्या करना है, आपने परचेज कंसीडरेशन में माइनस करना है परचेज प्राइस, यानी कि आप उस बिजनेस को कितने में खरीद, सॉरी नेट एसेट्स, कि आप उस बिजनेस को कितने में ले रहे हैं, यानी कि आपको उस बिजनेस को कितने में मिल रहा है और उसमें आपको कितनी एसेट्स मिल रही हैं, उनका जो डिफरेंस है, जो बैलेंस का डिफरेंस है, वो क्या है आपका, वो एक्स्ट्रा पैसा जो भी जा रहा है वो किसका जा रहा है, गुडविल का, वो किसका जा रहा है, गुडविल का जा रहा है आपका। ठीक, क्लियर है। और रही बात सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, वो कैसे वैल्यू करेंगे, उसको वैल्यू करने का एक अलग तरीका है, उसके वैल्यू करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक, वैल्यू करते ही क्यों, अभी अभी तो बताया आपको, चेंज इन पीएसआर जरूरी है वैल्यू करना, रिटायरमेंट जरूरी है, डेथ जरूरी है, एडमिशन जरूरी है, सोल्ड करेंगे बिजनेस को तो भी जरूरी है, अमलगमेशन होगा तो भी जरूरी है। ठीक, अपने पास ये सारे पॉइंट्स नहीं है, अपने पास क्या है हमारे 12th लेवल पे, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है और डेथ है। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। अब वो कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा, उसके लिए आप लोगों के पास मल्टीपल मेथड्स हैं, हम मेथड्स की बात करेंगे।
उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको मेथड्स का यूज करना पड़ेगा गुडविल को वैल्यू करने के लिए, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। और हाँ, याद रहे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करेंगे सिर्फ एडजस्ट करने के लिए, उसको बुक्स में नहीं दिखाएंगे। कौन मना करता है बुक्स में दिखाने के लिए? अभी अभी आपने सुना AS26 क्लियरली मना करता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो हम उसकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं? उसकी वैल्यू कर तो रहे, हमने पढ़ा तो कि कुछ गिने चुने पॉइंट्स यहाँ पर गुडविल की वैल्यू करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, गुडविल की वैल्यू करने के लिए जरूरी हो जाता है, तो हम गुडविल की वैल्यू करेंगे, सिंपली उनको एडजस्ट कर लेंगे बस, उनको बुक्स में नहीं दिखाएंगे, उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के द्वारा एडजस्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम धीरे धीरे सीखेंगे फ्यूचर में भी। ठीक है, तो चलिए जब तक मैं आपको मेथड्स बताता हूं कि मेथड्स कौन कौन से होंगे आपकी गुडविल की वैल्यू करने के। आपके मेथड्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला मेथड आपका क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सेकंड कौन सा होगा आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, थर्ड कौन सा होगा आपका? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अपने को ये तीन मेथड सीखने हैं, अपने को क्या करना है, अपने को ये तीन मेथड सीखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, बस, और गुडविल का ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। अपने को सिर्फ ये तीन मेथड्स और सीखने हैं। ठीक, मैं आपको अपने को ये तीन मेथड और सीखने में आपको ये तीन मेथड्स और सिखाऊंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपको गुडविल का मेथड क्या हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नए मेथड के साथ। एक एक वीडियो में हम एक एक मेथड की बात करेंगे, ज्यादा घिसपिच नहीं करेंगे वीडियो में। हम सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड की, और लास्ट वन कैपिटलाइज मेथड की। मैक्सिमम 2, बहुत ज्यादा हो तो 3, यानी कि लगभग नेक्स्ट 3 वीडियो में, यानी कि 2 लास्ट है, 2 वीडियो में, मैक्सिमम 3 वीडियो में आपका ये पूरा गुडविल का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, मिलता हूं आपसे नई वीडियो के इसमें एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप गुडविल को समझिए, इसको व्यू कीजिए, अच्छे से इसको पढ़कर हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम उसमें वहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसकी, गुडविल के, किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।